मेरा फेवरेट इतना बड़ा पिज्जा। वाह! ओह, मैं तुम्हारी तरह भाग्यशाली नहीं हूँ। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आया, मेरा कहाँ है? ऐसा लगता है मुझे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता होगी। तो चलो देखते हैं। हाँ, यहाँ यह रहा। लेकिन यह इतना छोटा क्यों है? अरे नहीं। ये कितना छोटा है। खैर, जो भी हो, चलो मुझे इसे खाना चाहिए। हाँ, और ये काफी स्वादिष्ट है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि इतना कम। काश मेरे पास और एक पीस होता। वाह! और यह बड़ा है। बेशक, क्योंकि वह मेरा है। चलो, अब मैं अपना खाऊंगी। हाँ, खैर, जैसे तुम्हारी बारी है। हाँ, मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह! चीज बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है, बस बढ़िया। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। ओह, इस चीज को देखो, कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन मुझे और चाहिए। कूल जेस। खैर, अब आखिरकार मेरी बारी है। तो मुझे किस तरफ से शुरू करना चाहिए? शायद यहाँ से। कितना स्वादिष्ट। पेपरोनी मेरा फेवरेट पिज्जा है। मैं सब खा लूंगी। ओह, मुझे लगता है मेरा पेट भर गया है। चलो मैरी, तुम इसे खा सकती हो। ओह, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। हाँ, चलो मैरी, चलो मैरी। ये ओह, मैं खा रही हूँ। मैं खा रही हूँ। तुम कर सकती हो, करो, आगे बढ़ो। ओह, यह पिज्जा अंतहीन है। ऐसा लगता है कि आखिरी टुकड़ा था। ठीक है, मैं इसे खा लेती हूँ। आखिरकार। वाह, तुमने कर लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या अब हम जारी रखें? क्यों नहीं? हुर्रे! ये चिप्स वे कितने छोटे हैं। ओह, और मैं लकी हूँ। और मेरे पास मेरे फेवरेट चिप्स का एक साधारण पैक है। और यह क्या है? वाह, ये विशाल चिप्स है। कितना कूल। वाह, लेकिन मैं पहले शुरू करूंगी। हमारे पास यहाँ क्या है? सिर्फ एक चिप। ठीक है, खैर, यह कुछ नहीं से तो बेहतर है। अच्छा है। क्या तुम्हें यकीन है अब और नहीं है? ओह, कोई बात नहीं। तुम कहाँ फेंक रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। या बस तुम्हें लग रहा है? अच्छा, ठीक है। अब मैं अपने चिप्स खोलने जा रही हूँ। तो क्या यहाँ केवल एक बड़ी चिप है? यह बैड लक है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे प्रोपेलर की तरह अपनी उंगली पर घुमाऊंगी। हाँ, इस तरह से। और यह इस तरह से बहुत स्वादिष्ट भी है। कूल। सच्ची में अच्छा है माँ, अच्छा काम। खैर, अब मेरी बारी है। चलो देखें कि हमारे पास यहाँ क्या है। वाह, यह सबसे बड़ा चिप है जिसे मैंने कभी देखा है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खैर, चलो शुरू करते हैं। यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं एक बाइट लूंगी और कोई नोटिस नहीं करेगा। इसे लेने की कोशिश करती हूँ। अरे मैरी, इसे वापस दे दो, ये मेरी है। ओह प्लीज, ये लो। हाँ, बस रुको, बाकी चिप कहाँ है? ओह नहीं। और सच्ची में वह कहाँ गई? यह सही है, वह यहाँ है। मुझे चिप्स बहुत पसंद है और ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे अभी तक नहीं देखा है। मैंने अभी तक खत्म भी नहीं किया।
वाह, धन्यवाद एमा। कितना छोटा मैकफ्लरी। और मेरे पास मैकफ्लरी की एक पूरी बाल्टी है। बहुत स्वादिष्ट। बस इसे देखो, इस स्वादिष्ट आइसक्रीम के 100 लीटर है। वाह, तुम सच में लकी हो। एमा, तुम शुरू करो। ठीक है। खैर, मेरे पास बस एक छोटा चम्मच है। मुझे लगता है कि इसे खाना मेरे लिए सुविधाजनक होगा। ऐसा लगता है कुछ गलत हो गया है। ओह, कोई बात नहीं। ओह, और ये बॉक्स, मुझे पता चल गया कि यह खाने लायक नहीं है। खैर, कोई बात नहीं। और मुझे अब चम्मच की जरूरत नहीं होगी। स्वादिष्ट लेकिन काफी नहीं था। तुम्हें क्या हुआ मैरी? अब तुम। ओह, अच्छा, अब मेरी बारी है। यह कितना स्वादिष्ट है। लेकिन मुझे एक स्ट्रॉ की जरूरत होगी। हाँ, यह बेहतर है। ओह, आइसक्रीम बहुत ठंडी है और मैं इसे नहीं पी सकती। चलो, मैं भी इसे पीना चाहती हूँ। कितना मुश्किल है। ओह, मैंने आखिरकार किया। यह मुश्किल था लेकिन मैंने अच्छा किया। ओह, क्या चल रहा है? ओह, मेरा दिमाग जमने लगा है। ओह, भयानक। ओह, नहीं नहीं नहीं। ओह, मैं पूरी जम रही हूँ। ओह, लगता है कि अब खत्म हो गया है। हाँ, यह विशाल आइसक्रीम खाने का समय है। मैं एक बड़ा चम्मच लूंगी। चलो, इसे खा कर देखती हूँ। यह सिर्फ आश्चर्यजनक है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। और यह बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। यह बहुत अच्छा है। ओह, लगता है कि मैं बर्फ में बदल रही हूँ। लेकिन वह ठंडा से ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह, मैं जम रही हूँ। वह पूरा जम गई है। हमें कुछ करना होगा। बिल्कुल, लेकिन पहले हमें इससे निपटना होगा। हाँ, ये ठीक है। हमें जेस को ठंड से बचाने की जरूरत है। मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है? हाय जेस। हम तुम्हें यहाँ बचा रहे हैं और आइसक्रीम सच्ची में स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मैं गर्म हो गई हूँ। इसे वापस दो, ये मेरी है। क्या? यहाँ कुछ भी नहीं बचा है? ओह, ये गलत है। हमें क्या हो रहा है? ओह, तुम इसी के लायक हो। अब तुम्हें पता चलेगा चोरी करने से क्या होता है। और आज हम इन वॉफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या? यह क्या है? वॉफल। ठीक है, यह आसान है। सावधान दोस्त वॉफल मेकर। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा, दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें 2 अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी। और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है। आटा, दूध, अंडे। हाँ, हमें ये सब चाहिए। बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डालें। और मैं सब कुछ मिलाऊंगी। बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया। मैं बस वॉफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी। बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वॉफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी। और अब इसे बेक कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ।
मैंने आटे को एक करछुल में डाल दिया और इसे वॉफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है। चेरी। अरे कैन नहीं खुल रहा है। मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी, सोचो। हाँ, यह सही है। स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ, यह खुल गया है। दादी का अपना लाइफ हैक है। अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी, इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वॉफल में जैम की बूंदें डालूंगी। बढ़िया। और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। यह शोर कैसा है? यह लो और अब यह लो। ये अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। क्या वो जोर से था? माफ करना। खैर, अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध। मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ और मैं इस बैटर को वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प। ओह, मेरी वॉफल तैयार है। क्या खुशबू है। यह एक प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। ओह, और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? मेरा वॉफल तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वॉफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ, और अधिक। चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वॉफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट, फिर सफेद चॉकलेट और सफेद से मैं कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वॉफल तैयार है। वाह, ये कितना सुंदर निकला। ओ, क्या सभी तैयार है? जेस के लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह, इतनी सारी चीजें। मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़क क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ओरियो वॉफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में? मेरा वॉफल सच में जीत गया। ये तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉस पैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल न जाए। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी
और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया, यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी। और बस मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही। थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है। मेरे पास एक पेन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ, कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया, बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए। मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये सब, ये अच्छे हैं। मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है। सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें छुपा छुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर, मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है। बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी। बस हो गया। मेरे केक पॉप लगभग तैयार हैं। हमें व्हिप्ड क्रीम जोड़ने की जरूरत है, एक बढ़िया हैट और हाँ, यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूँगी। इतना बढ़िया। ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया। और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बीट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी। यह शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग। मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है। बस हो गया। मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ जेस। वाह, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूँगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है। मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वहाँ क्या है। ओह, एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है। कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसी अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाह, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है। वे प्रिंसेसेस है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए। इस वाले के साथ। हाँ, चलो मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए। तुम तो नहीं, शेफ निश्चित रूप से जीत रही है।
ओह, मेरे मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे एक असली इटालियन लजानिया चाहिए। हम 3 की गिनती पर शुरू करते हैं। 1, 2, 3। मुझे डो बनाने के लिए चलनी में आटा लेकर आटा छलना होगा और इस तरह से। हाँ, सही है। और फिर उसमें 2 अंडे तोड़कर डालना होगा। मैं इसे अच्छी तरह से गूंदूंगी ताकि कोई गांठ ना हो। और अब मैं इसे कई समान टुकड़ों में काट दूंगी। मैं हर एक में एक अलग रंग जोड़ूंगी ताकि आटा रंग बिरंगा हो। बस ऐसे। अब मेरे पास 5 रंगों का आटा है। यह पास्ता मशीन के पीछे जाने का समय है। मैं आटे का एक टुकड़ा लूंगी और इसे मशीन के माध्यम से मनचाहे मोटाई में रोल करूंगी और ऐसा ही बाकी सभी टुकड़ों के साथ भी करूंगी। यह इतना आसान नहीं है। अब मैं एक स्लाइसर के साथ इसे रेक्टेंगल में काटूंगी। मैं एक्स्ट्रास को हटा देती हूँ और यह हो गया। और मैं अब अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ और चीज को वहाँ डाल देती हूँ और इसे अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं इसे 5 समान भागों में बांट देती हूँ और इसमें भी रंग मिला देती हूँ। चीज को भी रंग बिरंगी होने दे। ध्यान देने वाली बात है कि इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब यह लजानिया इकट्ठा करने का समय है और यहाँ खास डिश है। आटा की एक परत, फिर चीज की एक परत, फिर और आटा और फिर और चीज। तब तक दोहराएं जब तक कि सभी सामग्री खत्म न हो जाए। और ऊपर मैं एक ही बार में सभी रंगों की चीज डालूंगी। बिल्कुल सही। इसे ओवन में डालने का समय है। मैंने इसे अंदर रखा और एक विशेष लंबे माचिस के साथ आग जला दी। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ और इंतजार करती हूँ ताकि चीज फैल न जाए। मैं पैकेज में एक ग्रेटर को लगाऊंगी और अब हम इसे घिस सकते हैं इस तरह से। ओह, यह आसान नहीं है। बस हो गया। मुझे लगता है इतना काफी है। और अब लजानिया के लिए एक विशेष पास्ता। मैंने बर्तन में एक शीट रखा और ऊपर से चीज। और अब यह मेरे मीट ग्राइंडर के उपयोग का समय है। मैं अपने लजानिया पर कीमा बनाया हुआ मीट लपेटूंगी। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। मैं लेयर बनाना जारी रख रही हूँ और अब ऊपर से थोड़ा टमाटर का रस, बेशक बिल्कुल ताजा निकाला हुआ। वाह, बढ़िया। यही हमें चाहिए। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी तो हमें सही तापमान सेट करना होगा। ओह, अगर हम चिप्स का उपयोग करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं उन्हें एक फ्राइंग पैन में डालूंगी और हर चीज पर केचप डालूंगी। और अब चीटोस और ऊपर से चीज सॉस। कितना बढ़िया। और क्या? ये सही है, डोरिटोस। मैं एक खाकर देखती हूँ। ओह, वे कितने तीखे हैं। क्या ठीक है, हमें और चीज डालना चाहिए। अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी। ओह, ये बंद नहीं हो रहा। उफ, चीज ढक्कन से चिपक गया है। क्या ठीक है, ऐसे भी काम चलेगा। बस कैंची से एक्स्ट्रास को काट देती हूँ। यह हुई ना बात। पाक कला का मजाक। लेकिन मेरा लजानिया तैयार है। मैं इसे ताजा हर्ब से सजाऊंगी। बेलिसिमो। क्या खुशबू है। मैं सुविधा के लिए कांटा यहाँ रख देती हूँ। जल्दी करो जेस, ये चक्कर बताने का समय है। सबने कितने अलग अलग तरीके से बनाए हैं।
मैं इस रेनबो के साथ शुरू करूंगी और यहाँ एक कांटा है और एक चाकू भी जरूरी होगा। मैंने एक टुकड़ा काट लिया। ओह वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे अब खाऊंगी। ये कितना स्वादिष्ट है। वाह। और अब क्या? शायद दादी की डिश। मैं उसका भी एक टुकड़ा काट लूंगी। ओह, कितना गर्म। वाह, ये एक असली खुशी है। कितना स्वादिष्ट। और वैसे यह क्या है? इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ओह, कितना तीखा। ओह, मुझे खाने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। ओह, दादी की लजानिया ने मुझे बचा लिया और यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। जीत इसकी होती है। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद जेस, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। अब बेबी केट हमें दिखाएगी कि वह क्या चाहती है। वाह, बढ़िया विकल्प। बेबी केट ने पिज्जा चुना। चलो बनाना शुरू करें। वाह, बढ़िया विकल्प। मैं एक पिज्जा मास्टर हूँ। अब हम सीधे इटली से लाए हुए कुछ अच्छे सामग्री से पिज्जा डो तैयार करेंगे। मिक्स आटा, अंडा, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वाह, एकदम सही। किसी मुलायम तकिए की तरह डो तैयार है और अब हम इसे बेल लेंगे। असली इटालियन शेफ इसे विशेष रूप से अपने हाथों से करते हैं। घुमाया घुमाया। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ये फर्श पर डो को नहीं गिराना है। मेरा डो तैयार है। वाह शेफ, तुम तो कूल हो। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर, डो के साथ दोस्ती काम नहीं आया, लेकिन गम के साथ मेरी दोस्ती पुरानी है। अब मैं इससे कूल पिज्जा डो बनाऊंगी। मुझे बस जितना संभव हो उतना गम चबाने की जरूरत है। एक विशाल बबल फुलाए। वाह, ये कितना बड़ा बना। उप्स, ये फट गया। लेकिन ये होना ही था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं पिज्जा के लिए बेस बनाती हूँ। लगता है कि अच्छा बना है। और आगे क्या करना है? अब हम चीज ग्रेट करेंगे, मानो कि हम वायलिन बजा रहे हैं। ध्यान से। ओह, चीज मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन चॉकलेट एकदम सही है। अब मैं खेलने जा रही हूँ। मेरे मीठे पिज्जा पर थोड़ा चॉकलेट क्रम्स तैयार। दादी क्या कर रही है? दादी पिज्जा के लिए स्वादिष्ट टमाटर काट रही है। टमाटर? ये गमी पिज्जा है, इसलिए मैं इस पर गमी टुकड़े डालूंगी। बिल्कुल सही। अब इसे बेक कर सकते हैं। हम इसे ओवन में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। मेरा पिज्जा भी लगभग बन गया है। ऊपर से चीज छिड़कना है, थोड़े सलाद के पत्ते और टमाटर फैलाएं। क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया है? यह इटली के झंडे के रूप में एक पिज्जा है। मैं बहुत क्रिएटिव दादी हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें बेक करने के लिए भेज रही हूँ। और मैं अपने पिज्जा के लिए सलामी के सुपर पतले स्लाइस काट रहा हूँ। अब रसदार टमाटर की ओर बढ़ते हैं। पिज्जा बेस पर टमाटर सॉस निचोड़े, मिलाएं और इस पर इसके बाद चीज छिड़केंगे। बढ़िया। और इसके बाद सलामी। ऐसे थोड़े बेसिल लिप्स के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। बढ़िया। अब मैं इसे ओवन में डाल देता हूँ। वाह मैंडी, दादी, आपके पिज्जा अद्भुत लग रहे हैं और इसकी सुगंध तो कमाल की है। बेबी केट जरूर इसे पसंद करेगी। मैंडी, क्या तुम्हारे पिज्जा में कोई समस्या नहीं है? वो अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन अब ये पहले जैसे अच्छा नहीं है। लेकिन मुख्य बात स्वाद है। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा होगा। ओह, वहाँ कौन आ रहा है? शेफ, तुम्हारे पास कितना सुंदर और स्वादिष्ट पिज्जा है। बिल्कुल सही। सभी पिज्जा तैयार है। तुम इसे चख सकती हो। चलो इसे ट्राई करो। वाह, यहाँ सब कितना अच्छा है। यह क्या है? बहन का पिज्जा बस कुछ खास नहीं दिख रहा है। वो कभी इटली नहीं गई है। भयानक। लेकिन यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है।
बढ़िया पिज्जा, बिल्कुल इडली की तरह, बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है ये जीत रहा है। शेफ बधाई हो, तुम जीत गए। तुम इटालियन डिश बनाने में एक्सपर्ट हो। हाँ, देखा। और फिर हम चाइनीज डिशेस का पता लगाएंगे। बल्कि चलो देखते हैं कि केट क्या चाहती है। दोस्तों कमेंट्स में अपनी फेवरेट डिश लिखें और अब हम पता लगाएंगे कि बेबी केट क्या चुनेगी। चुनाव वास्तव में मुश्किल है। ओह, बेबी केट को चाइनीज नूडल्स चाहिए। चलो चलते हैं। मैं सब समझ गया। अब मैं अपना कौशल दिखाऊंगा। हैया, हैया। सब्जियां कट चुके हैं। तैयार। अब मैं सब कुछ एक फ्राइंग पैन में डाल देता हूँ। झींगा और थोड़ा तेल डालते हैं। आग जलाया और इसे फ्राई करना है। यह मत भूलो कि सबसे पहले मैं एक शेफ हूँ और उसके बाद एक हैंडसम समुराई। ओह शेफ, क्या तुम हमें जलाना चाहते हो? अपने हाथ को दूर रखो दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है, ठीक है। मैं एक सॉस पैन में सब्जियाँ और नूडल्स को ध्यान से पका रही हूँ। मैं अपने लिटिल स्टार के लिए रंगीन नूडल्स बनाना चाहती हूँ। सब कुछ तैयार लग रहा है। जरा इस सुंदरता को देखो। पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, चॉपस्टिक्स। यह हमेशा मेरे साथ होता है। तैयार। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंडी? यह बोरिंग लग रहा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स के ऊपर उबलता पानी डालूंगी और बस। एक शानदार डिश का रहस्य सरल है। इस तरह के नूडल्स पक्का बेबी केट को पसंद आएगा। ओह, पैकेट फटा हुआ था। गर्म, मुझे तुरंत कुछ ठंडा चाहिए। आइसक्रीम एकदम सही है। बढ़िया। बिल्कुल सही नूडल्स। अब मैं इस पर फिलिंग और झींगा रखता हूँ। यह कितना स्वादिष्ट और सुंदर दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक झटके में बांस से चॉपस्टिक बनाऊंगा। गहरी सांस और हैया, तैयार। बढ़िया चाइनीज चॉपस्टिक्स। अपने खाने का मजा लो। और मैं क्या करूं? ओह, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, आइसक्रीम। अब हम स्वादिष्ट पास्ता बनाएंगे। हमें बस आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर के जरिए डालना है। यह कितना आसान है। देखो, बस कैरेमल से सजा दिया। कितना स्वादिष्ट। तैयार। वाह, बहादुर मैंडी। सभी तैयार है? चलो ट्राई करो। वाह, कितने स्वादिष्ट और दिलचस्प नूडल्स सभी ने तैयार किया है। यह क्या है? झींगा। मुझे सी फूड से नफरत है। ये उसके बिना बेहतर दिखता है। अब मैं इसे खाती हूँ। भयानक। यहाँ क्या है? वाह, ये नूडल्स बहुत रंगीन दिख रहे हैं। चलो इसे अभी चखती हूँ। हरा। वाह, छी, क्या ये ब्रोकली है? सब्जी नूडल्स भयानक होते हैं। उफ। और यहाँ क्या है? चलो इसे फोक से ट्राई करें। एकदम अलग। वाह, ये कैरेमल आइसक्रीम नूडल्स है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अगर ऐसा चीन में मिलता है तो ये मेरा फेवरेट डिश है। मैंडी जीतती है। हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंडी जीत गई। मेरी बधाई स्वीकार करो। चाइनीज खाना में तुम बेस्ट हो। और अब हम बनाने जा रहे हैं अमेरिकी खाना। आओ इसे देखें दोस्तों। अब बेबी केट अमेरिकन डिश में से कुछ पसंद करेगी। तैयार रहो। लिटिल केट, क्या तुमने चुनाव कर लिया? हाँ, सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन ओह बढ़िया, उसे एक बर्गर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने मीट का यह टुकड़ा देखा है? अब मैं उसके साथ निपटूंगा। केवल अपने हाथों में से कटलेट के लिए इसे कीमा बनाऊंगा। और बढ़िया कीमा के साथ काली मिर्च का होना जरूरी है। और अब सबसे फेवरेट काम, इसे कूटना है। हमें एक गोल कटलेट चाहिए। बढ़िया। अब हम इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। एक स्वादिष्ट क्रस्ट होने तक इसे दोनों तरफ से फ्राई करें। बढ़िया स्वाद, सुगंध। और यह क्या है? तो मैं किससे एक बढ़िया सर्कल बना सकती हूँ?
ओह हाँ, मैं अपनी पोती के चिप्स का कवर ले लेती हूँ। वे मेरे बर्गर के लिए एकदम सही गोल आकार है। हम कटलेट बनाएंगे, सभी एक्स्ट्रास को हटा देंगे और उन्हें फ्राइंग पैन में पकाने के लिए डालेंगे। थोड़ा पलटना है और अब केचप के साथ पहले ब्रेड को चेक करना नहीं भूलना है। यह बहुत अच्छा है। अब हम सभी सामग्री को सही क्रम में रखते हैं। ध्यान से देखो। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, अमेरिका का झंडा। दादी का बर्गर तैयार है। मेरे पास एक बढ़िया बन है। अब मैं इसे खोलूंगा। थोड़ा बारबेक्यू सॉस डालें और फिर सलाद डालता हूँ। कोई कंजूसी नहीं। एक विशाल कटलेट और अब एक प्याज और एक टमाटर। अब मैं अपनी तेज नजरों से इसे स्लाइस में काट लूंगा। तैयार। हम प्याज और टमाटर के स्लाइस फैलाते हैं। अब इन सब पर सॉस डालकर एक ताजा नरम बन से इस सब को कवर कर देता हूँ। ऐसे सबसे अच्छा बर्गर तैयार। मेरे पास बेस्ट बर्गर है दादी। कौन? क्या आपने सब तैयार कर लिया? और मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे तुरंत एक अच्छा बर्गर बनाना होगा। बन, सॉस, सलाद, फ्रोजन कटलेट। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा आयरन मैन हाथ कहाँ है? यह रहा। अब हम इसे पकाएंगे। यह बेहतर है। और अब हमें चीज चाहिए। मुझे चीज बहुत पसंद है। एक टुकड़ा काफी है। उसे यह कम लग रहा है, तो हम इसमें और डाल सकते हैं। और ज्यादा, और एक और, थोड़ा और, थोड़ा और मिस्टर चीज। बहुत सारे चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। वाह, एकदम सही। अब बन दूसरे बन से ढक देती हूँ। चीज बर्गर तैयार। चीज बॉम्ब। ओ नहीं, मेरा बर्गर ये गिर रहा है। मैंडी! नहीं, मैं शांत हूँ। वैसे नहीं, ये तुमने क्या किया है? अब मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। क्या कोई मुसीबत में है? ये बर्गर बहुत अजीब लग रहे हैं। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो या क्या आपको पता भी है कि बर्गर कैसा दिखता है? हाँ, यह वाला ठीक दिख रहा है। चलो इसे चख कर देखते हैं। दादी, कम से कम आपने कोशिश की। मैं इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट। दादी, आप जीत रही हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं जीत गई। हुर्रे, धन्यवाद शेफ। चिंता मत करो, अगली बार तुम जरूर जीतोगे। बस यह रहा। मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ। बस जिलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी। मेरा चश्मा। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब यह बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ
और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परतें। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी रुको, यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूं? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ। ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, छी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी। अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वॉफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है। और अब वॉफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वॉफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे एक कोन बनाएंगे। एकदम सही कोन। हाँ, एकदम सही। और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध? यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ। और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी, क्या आप सो गई हैं? क्या? ओह, मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन। मेरी आइसक्रीम जम गई है। और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉप्सिकल। हाँ, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉप्सिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। हाँ, मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला।
क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा। उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैं एक चेन सॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया, इसे खाओ प्लीज। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह, यह गिर गया और टूट गया। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए? वाह, चलो इस पिग को लेती हूँ, गुलाबी है। यह बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह, मेरी ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी, आप जीत रही हैं। अरे हाँ, एक बाइट लो। टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए, है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। अब मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं। बेन, धन्यवाद। तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूँ? हाँ ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह, कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूँगा। यह एकदम सही है। मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी। जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट कर दूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। है ना अच्छा? बिल्कुल सही। ओह, यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल रही है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओह, मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल। वैसे दादी कहाँ है? ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती। लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेज को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। ये स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। और अब दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है
और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना प्यारा, कितना मीठा, बहुत बढ़िया। ओह, कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ, सच में कमाल का। बहन, इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ, मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा खाने से अपने को रोक नहीं सकता। क्या यह थिंग हमेशा उसके कंधे पर होती है? हम क्या पकाएंगे? हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या मुझे इस तरह का केक मिल सकता है? आसान, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मुझे आटा और दूध चाहिए। अब हम 2 अंडे तोड़ते हैं। अब बटर, निश्चित रूप से चीनी और इन सबको आपस में मिलाते हैं। इससे एक अच्छा डो तैयार हुआ है ना वेंसडे? थिंग, चलो काम पर लग जाओ। पहले मुझे आटा दो, फिर दूध। अंडे और चीनी के बारे में मत भूलना। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स करो। और मैं खुद से इसमें कुछ डालूंगी। हाँ, या इस तरह से यह बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा काम थी। हाथ में उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तो ठीक है बेन, तुम भी तैयार हो जाओ। हमें खाना पकाना है। मैं मफिन ले लेता हूँ और उससे इसकी पहली लेयर बनाऊंगा और अब मैं उसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करूंगा। अब छोटे मफिन की एक और परत और अधिक व्हिप्ड क्रीम। वाह, यह कितना सुंदर लग रहा है। और वह हाथ वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मेरा केक तैयार हो गया। थिंग कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? खैर कोई बात नहीं, मैं केक बनाती हूँ। यह उसके बिना करना अजीब है। मेरा चाकू कहाँ है? चलो एक्स्ट्रा से छुटकारा पाए। खैर, कम से कम थिंग ने इसे तैयार किया है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ और सीधा असली ब्रेड। क्या तुम्हें यह पसंद है बेटी? हाँ हाँ, बेशक। खैर, केक खुद नहीं पकेगा। अब दूसरे लेवल पर काम करने का समय है। मैं क्रीम के साथ केक को कवर करूंगी और अब मैं उन्हें एक स्पैचुला के साथ समतल करूंगी। ऐसा लगता है कि केक में सजावट की कमी है। अब हम इसे ठीक कर देंगे। मैं मिल्क चॉकलेट के साथ मोल्ड को कवर करूंगी और लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से जमने में मदद करेगा। अब चॉकलेट पेस्ट और निश्चित रूप से नट्स और बस एक असली M&M's बड़े वाले यहाँ हैं। और मैं ऊपर से छोटे M&M को स्प्रिंकल्स करूंगी। अरे हाँ, मेरा केक तैयार है। मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। क्या यह सही नहीं है वेंसडे? यह बहुत प्यारा है, लेकिन मैं शायद अपने केक पर खून डालूंगी और अधिक और ज्यादा। आंखों के बिना यह कैसे तैयार हो सकता है? हाँ, यह बेहतर है। पेज को इंद्रधनुष बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे जोड़ूंगा। एकदम शानदार केक। वाह वेंसडे, अरे तुम्हारा केक जिंदा लग रहा है। बेशक यह जिंदा है, यह दिमाग है। चलो अब इसे चख कर देखो। ओह, ये एक बहुत बड़ा M&M केक है। और ये दिमाग क्या है? हाँ, मैं बेन के केक के साथ शुरू करना चाहूंगी। ये सिर्फ व्हिप्ड क्रीम और कपकेक है। यह बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह केक की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अब शेफ के केक की बारी है। वाह, कितनी बड़ी कैंडी है। यह बेहद स्वादिष्ट है और केक भी उतना ही स्वादिष्ट है। वाह बेटी, मुझे लगता है कि अब वेंसडे के केक को चखने का समय है। आशा करती हूँ कि असली खून नहीं होंगे। अरे रुको, यह स्ट्रॉबेरी सिरप है और ये स्टफिंग के साथ गमी आंखें हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह,
और केक भी बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, ये एक जीत है। मैं अपने को रोक नहीं सकती हूँ। ओह, बधाई हो वेंसडे। मुझे यह केक बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या ये एक मानव हाथ है? बचाओ, ये मेरे सिर पर है। कोई इसे हटाओ। और वहाँ तुम हो थिंग। वहाँ क्या है? हाँ या, इस बार मुझे पास्ता चाहिए। नूडल्स या कुछ और? हाँ, एक बच्चा भी इसे आसानी से संभाल लेगा। या इंस्टेंट नूडल्स है। मैं ढक्कन को थोड़ा खोलूंगा, सीजनिंग डालूंगा और केतली लूंगा। यहाँ बस। और वहाँ पर क्या है? ओह, कितना भयानक! उसने प्लेट पर गंदा कीड़ा डाला। वेंसडे, मुझे नहीं लगता कि पेस को ये पसंद आएगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए। ओह, तुम्हारे नखरे बहुत हैं। ठीक है, मैं इससे नूडल्स बनाऊंगी। जेली मिश्रण में बस पानी और थोड़ा लाल डाई मिलाएं और इसे मिक्स भी करना है। ऐसे अच्छे से मिक्स किया और मैं ग्लास में स्ट्रॉस के अतिरिक्त हिस्सों को काट दूंगी और उसमें बैटर डालूंगी। जब तक कोई देख नहीं रहा है, मैं ओरियो कुकीज को टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। क्रीम वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं कुकीज से क्रम्स बनाऊंगी और मैं अपने गमी लार्वा को इसके ऊपर फैलाऊंगी। हाँ, ऐसे निकाला और अब इसे उसके ऊपर डाल दूंगी, बिल्कुल नूडल्स की तरह। हाँ, वेंसडे बस कुछ भी करती है और मैं घर का बना पास्ता बनाऊंगी। हाँ, इस तरह का। और अब हमें इसे उबालने की जरूरत है। ओह, इतनी झंझट क्यों? यदि आप केवल इंस्टेंट नूडल्स में उबलते पानी डाल सकते हैं। अब ढक्कन बंद करना है। मैंने कहा ढक्कन बंद करना है। अरे, ये बंद नहीं हो रहा है। हाँ, यह सही है। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं इसे आयरन से सुरक्षित रूप से पिघलाऊंगा। सीखो बेटी। इसमें ऐसा क्या है जो कुछ सीखा जाए? हाँ, तो अब मेरा पास्ता पक गया है। अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। जरा इसे देखो, है ना अच्छा? और अब इस पर कुछ चीज ग्रेट करके डालेंगे और सजावट के लिए टमाटर का एक जोड़ा। बस, इस खूबसूरत चीज को देखो, कितना सुंदर। इतना सारा तामझाम, पर मेरे नूडल्स बदतर नहीं है। मैं बस इसे खोलने जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, बस गम के साथ स्ट्रॉ लगा देता हूँ। ये और भी सुविधाजनक है। ताराम, मेरे नूडल्स तैयार है। हमारा भी। वाह, आप सबने नूडल्स तैयार कर लिया है। शायद मैं सबसे सुरक्षित विकल्प के साथ शुरू करूंगी। ओह, क्या यह ज्यादा कड़ा नहीं है? किसी तरह का सूखा पास्ता, कुछ खास नहीं। और मिट्टी में ये कीड़े क्या है? यह जिंदा नहीं लगता। इसे खाया जा सकता है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। रुको प्लीज, 1 मिनट रुको। यह जेली और ओरियो है। यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बेन, तुमने क्या तैयार किया है? लगता है मुझे फोक की जरूरत नहीं होगी। लगता है स्ट्रॉ से ढक्कन में छेद करने की जरूरत है। ये चबाया हुआ गम है। चलो ट्राई करती हूँ। इसका रस बहुत स्वादिष्ट है। और नूडल्स भी। बेन, तुम जीत गए। मुझे वास्तव में यह पसंद है। सच में? क्या मैं जीत गया? ओह हाँ, ये तो होना ही था। मुझे माफ कर दो। तो अब क्या? बस, हाँ या इधर देखो, मुझे चॉकलेट चिप कुकीज चाहिए, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। हाँ, बकवास। यहाँ पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इसे बॉक्स से बाहर निकालना है। मुझे लगता है कि मैं
खुद ही एक खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। और दूसरे क्या कर रहे हैं? इस बार मैं नहीं हारूंगी। हम आटा, दूध और 2 अंडे लेंगे और फिर इन सबको मिलाएंगे। और फिर मुझे डो को बेलना है। यह मेरे लिए एकदम आसान है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अपना पसंदीदा बेलन लेकर आई थी। और अब मैं कुकी कटर के साथ भविष्य की कुकीज को काट दूंगी। बहुत सारे कुकीज काटती हूँ। मोल्ड कभी फेल नहीं होता है। वाह, यह कितना सुंदर है। ओह वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? बस इसे काट रही हूँ। इसे टुकड़ों में बांटना जरूरी है। और अब हम इन सॉसेस को उंगलियों का आकार देते हैं। और एक नाखून के बिना कैसी उंगली? मैं उन्हें एक बेकिंग शीट पर रखूंगी और अब ग्लेज बनाती हूँ। चीनी, पानी और डाई को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। चलो अब इन उंगलियों को कवर करते हैं। सारी उंगलियों पर अच्छे से लगा दिया। अब इन्हें बेक करने का समय है। कंडक्टर कनेक्टेड। लाइट आने दो। ओह हाँ, यहाँ वे तैयार हैं। तुम्हें मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगा बेटी? ठीक है, मेरी कुकीज भी यहाँ पक गए हैं। अब हमें उन्हें चॉकलेट के साथ कवर करने की जरूरत है। मेरे पास उतने ही चॉकलेट रंग हैं जितने मेरे पास ये शेप्स हैं। अब बस उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना ही बाकी है और मेरी बर्गर कुकी तैयार है। जरा इसे देखो। ओह, कितना भयानक है। हाँ, तुम बहुत धीमे हो। मैंने सब कुछ काफी पहले ही तैयार कर लिया है। ओह नहीं, सभी कुकीज कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? हाँ, आइडिया। मैं ब्रेड को टोस्ट करूँगा। फिर मैं सफेद चॉकलेट का पेस्ट लूँगा। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। और नहीं, टोस्ट जल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पेस्ट से ढक दूंगा और इसे तैयार कर दूंगा। या ओरियो की तरह है। आकार समान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक्सेस खा लेता हूँ। हाँ, अब यह बेहतर है। मेरे लिए भी घिनौना है। ओह वाह, तुमने वास्तव में इस बार कोशिश की। बेन को छोड़कर। यह सब क्या है? क्या किसी ने मुझसे पहले खा लिया है? ओह, यह सब बह रहा है। नहीं धन्यवाद, मैं वह नहीं खाऊंगी। और आगे क्या है? शायद ये विच उंगलियां। यह अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट। तो अब यह बर्गर। कितने सारे अलग अलग कुकीज हैं और एक असली बर्गर की तरह। बन स्वादिष्ट है। मैं इसे एक ही बार में खाऊंगी। कितने क्रंची और चॉकलेटी। मुझे ये बहुत पसंद आया। बेटी, तुम खुद से आगे निकल गई हो। तुम जीत गई। सच में? ओह, आखिरकार। भले ही तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन धन्यवाद। बस यह तैयार हो गया। मेरे लिए भुने हुए मार्शमेलो बनाओ, जैसे कैंपिंग ट्रिप पर होता है। मैं इससे आंख बंद करके संभाल सकती। स्टिक पर मार्शमेलो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। वह क्या है? क्या यह वास्तव में डिश है? ठीक है लिंडा, मुझे आशा है तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद आएगी, क्योंकि मेरी मार्शमेलो स्ट्रॉबेरी होगी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनाने के लिए जिलेटिन, चीनी और पानी को एक साथ एक ब्लेंडर में डाल देंगे। अब इसे थोड़ा उबाल लेना है। ऐसे पीसने के बाद इसे हम उबालेंगे। हाँ, और इस बीच 2 अंडों के सफेद भाग को जल्दी से अलग करें और उन्हें अच्छी तरह से फेंटें। मैश किए हुए आलू जोड़ें और सब कुछ मिलाएं। खाना पकाने में मेरी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हाँ,
अपनी नाक मत सिकोड़ो टीना। मैं देखूंगी कि केट कैसे खाना बनाती है। अगर मेरे पास हमेशा मार्शमेलो होते हैं तो उन्हें पकाना क्यों? मैं उन्हें एक प्लेट पर डालूंगी। और न्यूटेला के बिना तो काम नहीं चलेगा। चॉकलेट किसे पसंद नहीं होगा? हाँ, यह सही है। देखो दादी, केट यह केवल चीनी और कैंडी है, यह खाना नहीं है। खैर, दादी की अपनी रेसिपी है। चलो अंडे पकाते हैं। अब हम उन्हें अच्छे से छीलेंगे और बस उन्हें चौकोर बना देंगे, जैसे लिंडा की तस्वीर पे है। इसे एक स्टिक पर डाला और अब मीठे दिलों के आकार के स्प्रिंकल्स। वाह, अब यह बिल्कुल समान लग रहा है। मुझे आशा है कि लिंडा इसे पसंद करेगी। बस भविष्य के मार्शमेलो को पेस्ट्री बैग में रखना है। अब मैं इसका उपयोग केले के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए करूंगी। और मैं बिना क्रीम के क्या कर सकती हूँ? यह कितना स्वादिष्ट है। महक भी अच्छी, स्वाद भी अच्छा। मेरे पास 5 ऐसे केले हैं और प्रत्येक का अपना स्वाद है। थोड़ा चॉकलेट स्प्रिंकल्स और इंद्रधनुष। अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? समय समाप्त हुआ। अब इसे खाने का समय है। वाह, कितने सुंदर डिशेज हैं। इन केले से कितनी स्वादिष्ट गंध आ रही है। मैं उन्हें पहले ट्राई करूंगी। एक सेकंड रुको, ये नमकीन है? नहीं, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। और आगे क्या है? ओह, दादी के मार्शमेलो। वे मेरे ड्राइंग की तरह दिख रहे हैं। चलो खाकर देखती हूँ। छी, ये बहुत अजीब है। क्या ये उबला हुआ अंडा है? माफ करना दादी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओह, इतनी चॉकलेट। केट जानती है मुझे क्या पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट के साथ मार्शमेलो से बेहतर क्या हो सकता है? केट, तुम्हारी डिश सबसे अच्छी है। अरे, सबसे अच्छा कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ। तो अब मुझे इस तरह एक लॉलीपॉप चाहिए। क्या तुम लोग इसे कर सकते हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कैंडी फिर से। कारमेल, मैं इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हाँ, ये रंग बात के लिए है। पहले हम कारमेल पकाते हैं। हमें चीनी और पानी की जरूरत होगी और उन्हें सॉस पैन में गर्म करना है। ध्यान रखना है कि इसे हिलाते रहना है। ओह वाह, यह स्वादिष्ट निकला। लेकिन थोड़े विटामिन के बिना ये ठीक नहीं रहेगा। मैं एक सेब ले लूंगी और इसे एक स्टिक पर लगा दूंगी, इस तरह से। क्या यह कटा हुआ है? ठीक है, मैं दूसरा ले लेती हूँ। क्या यह भी? और यह? केट, अब बस करो। मेरे सेब खाना बंद करो। यह वाला सुंदर है, मैं इसे ले लेती हूँ। अब इसे कैरामेल में डुबोए और इसे कई बार घुमाएं। कितना सुंदर लग रहा है। कैरामेल में सेब, बोरिंग। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। मेरा कैरामेल भी अब तैयार है। मैं इसे पार्चमेंट पर डालूंगी और इस लिक्विड में अलग अलग रंग जोड़ूंगी। हाँ, इस तरह से। कुछ रंग बिरंगे धब्बे। हाँ ठीक है, झांको मत। मैं दस्ताने पहनूंगी और अपने कैरामेल को रंगीन छड़ियों की तरह रोल करूंगी। ये बहुत स्ट्रिंगी है। सभी 4 रंगों को एक साथ रखें और उन्हें मोड़े और फिर उन्हें एक लंबे सॉसेज की तरह रोल करें। इस सॉसेज से मैं बिल्कुल तस्वीर की तरह ही लॉलीपॉप बनाऊंगी। वाह, शेफ टीना ने वास्तव में एक असली इंद्रधनुषी लॉलीपॉप बनाया है। और मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है कि मेरे पास कहीं लॉलीपॉप पड़ा हो, रंग बिरंगे, लेकिन ये लॉलीपॉप नहीं है। और ये चेन सा चूहा, मरा हुआ चूहा। चूहा चूहा चूहा, यह क्या बकवास है। कुछ भी काम के लायक नहीं है। मैं क्या करूं? ओह, च्युइंग गम है ना। अब मैं इसे चबाऊंगी और लॉलीपॉप बनाऊंगी। मेरे पास ये छड़ी भी है और ये बॉल बुरा नहीं है। सब तैयार हो गया। अब बस एक रैपर खोजना बचा है।
और यहाँ यह है, इसे लपेटे और एक असली लॉलीपॉप की तरह तैयार है। लगता है कि दादी और टीना बहस कर रहे कि किसने इसे बेहतर किया और उनके पास वास्तव में अच्छे डिश हैं। समय समाप्त हो गया है। मैं जल्दी खाना चाहती हूँ। ओह कितना सुंदर है। मैं शेफ टीना के लॉलीपॉप के साथ शुरू करूँगी। ये वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। ओह नहीं, वो गिर गया और चूर चूर हो गया। अगली बार इसे और अधिक अच्छे से बनाना। ठीक है, केट ने क्या बनाया है? छुपा छुप, मुझे ये पसंद है। 1 मिनट रुको, ये चबाया हुआ गम है, उस पर अभी भी लार लगा हुआ है। छी, कितना घिनौना है। वाह, यह कैरामेल सेब है। चलो यह खाकर देखती हूँ। दादी आपने कितना अच्छा बनाया है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप जीत गई हैं। मैं? मेरे अलावा और कौन हो सकता है? दादी बेस्ट है। आज मीठा बहुत हो गया। अब मुझे एक बड़ा स्टेक चाहिए। स्टेक? और मैं इसे कैसे पकाऊंगी? यह सही है, एक बढ़ते शरीर को मीट की जरूरत है। स्टेक मेरा सिग्नेचर डिश है। मैं पहले से ही ग्रिल को गर्म कर रही हूँ। तुम जल्दी खुश हो रही हो। तुम दादी के आसपास भी नहीं पहुँच सकती। यह आसान लगता है। उन्होंने वहाँ कहाँ क्लिक किया? चलो ट्राई करें। यह अजीब है, यह पूरी तरह से ठंडा है। लेकिन अगर 2 हाथों से ट्राई करें तो कुछ नहीं। यह कैसी गंध है? मेरे हाथ, वे जल गए हैं। केट, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? चिंता मत करो, दादी के पास हमेशा प्राथमिक चिकित्सा किट होती है। अब मुझे एक पट्टी मिली है। हमें तुम्हारे हाथों को पट्टी करने की जरूरत है। पहले बाएं तरफ और अधिक लेयर, और अब दाहिनी तरफ। अब सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दादी, लेकिन अब मैं इन हाथों से क्या कर पाऊंगी? मैं मीट भी नहीं उठा पा रही हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं लगता है कि मेरी पोती इतना बड़ा टुकड़ा चबा पाएगी। ठीक है, मैं इसमें से कीमा बना देती हूँ। यह बहुत अच्छा निकला। ओह, और अब मैं लिंडा को मोल्ड्स के साथ खुश करूंगी। मैं उन्हें ग्रिल में डाल दूंगी और अंदर स्टफिंग। हाँ दादी, क्या यह स्टेक है? पर यहाँ मीट का एक पूरा टुकड़ा चाहिए। मैं इसे ग्रिल में रखूंगी और इसे कसकर बंद कर दूंगी। इस बीच मैं अपने सीक्रेट तरीके से प्लेट को सजाऊंगी। सॉस की कुछ बूंदें और इसे अच्छी तरह से स्पिन करें। इस तरह से देखो कितना सुंदर है। हाँ, ओह ये कितने अच्छे से हुआ। ओह 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 ओह, स्टेक मेरे हाथों से गिर गया। उफ, अब मैं क्या करूं? जबकि कोई नहीं देख रहा है, मैं इसे फर्श से अपने दांतों से उठा लेती हूँ। अब मैं इसे ग्रिल पर रखूंगी। मैंने कर लिया। मुझे लगता है कि मेरे कटलेट तैयार है। ओह गर्म है। मैं उन्हें चिमटे से उठाऊंगी। इससे कितनी स्वादिष्ट महक आ रही है। दादी के कटलेट से बेहतर कुछ नहीं है। और निश्चित रूप से विटामिन के लिए ताजा सब्जियाँ। स्टेक पूरी तरह से पक गए हैं। आखिर इस तरह का खाना मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। सजावट के लिए पार्सले और सब कुछ तैयार है। ओ, क्या ग्रिल से धुआं निकल रहा है? हमें इसे तुरंत खोलने की जरूरत है। केट, तुम इस तरह आग लगा दोगी? इसे मुझे दो। ओह, तुम्हारा स्टेक जल गया है। इसे वहाँ रहना ही बेहतर है। वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे और भी भूख लग गई है। क्या असामान्य पिच है। कोयला नहीं, धन्यवाद केट। वाह, ये दादी के कटलेट है। बचपन की जानी पहचानी गंध। चलो इसे खा कर देखती हूँ। ओह हाँ, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? ये एक असली रेस्टोरेंट जैसे स्टेक। मैं एक टुकड़ा काट कर इसे सॉस में डुबोऊंगी और फिर खाऊंगी। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। ये निश्चित रूप से दुनिया में सबसे स्वादिष्ट स्टेक है। हुर्रे, आखिरकार मेरी प्रतिभा की सराहना की गई।